वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल पे रोज 8 बजे से लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग दोस्तों लाइव क्लास पर। और आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जहाँ से दोस्तों आपको 28 का प्लस आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, आप लोग जल्दी से आपसे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों, ये झीलम नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी झीलम। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, जो चीनाब रिवर है यानी कि चीनाब नदी, इसका दोस्तों जो उद्गम है कहाँ से है। तो देखो जो चीनाब रिवर है दोस्तों, इसका जो उद्गम है दोस्तों ये हो जाता है बालाचा पास से। ये कहाँ पर है, तो देखो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश पर, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, जो रावी नदी है दोस्तों, रावी, इस रावी नदी का दोस्तों जो ऑरिजिनेट कहाँ पर है। तो देखो जो रावी नदी दोस्तों ऑरिजिनेट ये दोस्तों चंबा, आपको मालूम होना चाहिए। और झीलम को तो दोस्तों आपको पता होगा, जो झीलम रिवर है दोस्तों ये ऑरिजिनेट होती है पीर पंजाल रेंज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए जो जवर टनल ये कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया ये स्थित हो जाता है कहाँ पर, हाँ दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो सूरत है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। देखो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब अंग्रेज ने दोस्तों भारत पे आया था तो उन्होंने जो फर्स्ट कंपनी खोली थी, देखो जो फर्स्ट कंपनी खोली थी दोस्तों, खोली थी सूरत पर, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, ये जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इस कावेरी नदी को जाना जाता है दोस्तों द गंगास ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण इंडिया का दोस्तों गंगा नाम में जाना जाता है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो ताप्ती रिवर है दोस्तों, ताप्ती रिवर का जो उद्गम यानी कि ऑरिजिनेट कहाँ से होती है। तो देखो ताप्ती रिवर ऑरिजिनेट होती है दोस्तों सतपुरा रेंज से, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए ये जो सोन रिवर है दोस्तों, ये सोन रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो देखो जो सोन रिवर है दोस्तों ये ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो उज्जैन है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये जो उज्जैन है दोस्तों ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए ये जो तापी रिवर है, ये तापी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो देखिए जो तापी रिवर है दोस्तों ये ऑरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज से। और अगर आपको पूछा है नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाती है, तो देखो जो नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी को जाना जाता है नर्मदा नाम से। देखो जो नर्मदा नदी है दोस्तों ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो जमशेदपुर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए जो जमशेदपुर है दोस्तों ये जो नदी के किनारे स्थित है वो क्या होगा, हाँ दोस्तों वो जाते स्वर्णिका, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो नासिक है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो जो नासिक है दोस्तों ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो आपको बताना पड़ेगा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा स्थित है। देखो वो शहर हो जाता है कानपुर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कानपुर दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका आंसर लाइव से बताना है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ब्राह्मी ने दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो जो अयोध्या है दोस्तों सयारू नदी के किनारे स्थित है, यानी कि
जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी सरयू दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सरयू। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। आपको बताना पड़ेगा कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो जो साबरमती नदी है दोस्तों, ये जो अहमदाबाद है इस नदी के इसके किनारे दोस्तों बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है विजयवाड़ा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो विजयवाड़ा शहर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो विजयवाड़ा है दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया आपको बताना पड़ेगा पोर्तुगीज ने दोस्तों भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कलिकट दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कलिकट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है दोस्तों भारत में दोस्तों जो फ्रांची है दोस्तों इन्होंने अपना जो सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थापित किया था। तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए सुमित दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी निजाम और हैदराबाद दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच ट्रीटी डिड टीपू सुल्तान मेक विद द ब्रिटिश टू स्टॉप द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। आपको बताना पड़ेगा जो दोस्तों तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी संधि की थी दोस्तों युद्ध को रोकने के लिए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों लाइव चैट पे ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है इन हुज टाइम मलिक मोहम्मद जयसी कंपोज दोस्तों पद्मावत। तो आपको बताना पड़ेगा किसके समय में दोस्तों मलिक मोहम्मद जयसी ने दोस्तों जो पद्मावत है इसकी रचना की थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी शेरशाह दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट। जो हल्दीघाटी का युद्ध है यह कब लड़ा गया था। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा जो हल्दीघाटी का युद्ध है कब लड़ा गया था। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी 1576 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज हुमायूं टम्ब लोकेटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों दिल्ली पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु डिफेक्ट हुमायूं इन द बैटल ऑफ चूसा। आपको बताना पड़ेगा किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो जल्दी से आप लोग राइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए शेरशाह दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शेरशाह। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक है। तो आपको बताना पड़ेगा जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए। तो देखो हो जाता है द्वितीय बहादुर शाह, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। जो दोस्तों लास्ट मुगल साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक है वो जाता है द्वितीय बहादुर शाह। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है जो गुरु अर्जुन देव है दोस्तों किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने कहा दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव है दोस्तों ये जहांगीर के समयकालीन थे वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है बाय ओम वाज द न्यू रिलीजन नेम दीनी इला स्टार्टेड।
जो दीनी इलाही नामक दोस्तों नया धर्म है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपको पता होगा जो दीनी इलाही दोस्तों, ये जो धर्म का शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इस पे पूछा है अकबर के शासन काल में दोस्तों महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा अकबर के शासन काल में जो महाभारत के दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उस दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ इनवॉइस? तो आपको बताना पड़ेगा जो इनवॉइस है इसका जो ऑथर है कौन है? तो देखो कबीर इज द ऑथर ऑफ इनवॉइस, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड? जो चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो जो चार मीनार है स्थित हो जाता है इन हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में, यानी कि दोस्तों इन हैदराबाद इज द चार मीनार लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो बड़े क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस हिस्टोरिकल साइट हम्पी इज लोकेटेड? आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल दोस्तों हम्पी है किस जिले में स्थित है? तो देखो ये कौन सा जिले में? हाँ दोस्तों ये बिलारी, जो बिलारी है दोस्तों इस जिले में स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिलारी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वो गॉट द चार मीनार बिल्ड? जो चार मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखो जो चार मीनार है इसका जो निर्माण किया था दोस्तों किया था कुली कुतुब शाह ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा गया है हुज टॉप इज द गोल गंबुज ऑफ बीजापुर? बीजापुर का जो गोल गंबुज है किसका मकबरा है? तो देखो जो बीजापुर का गोल गंबुज है दोस्तों ये मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ तुलकनामा? जो तुलकनामा है इसका दोस्तों जो ऑथर है वो कौन है? तो देखो जो तुलकनामा इसका ऑथर हो जाता है आमिर खुसरो, यानी कि आमिर खुसरो वाज द ऑथर ऑफ तुलकनामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है इज हुज कोर्ट वाज द फेमस पोएट आमिर खुसरो? प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में थे? तो आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध कवि दोस्तों आमिर खुसरो किसके दरबार में थे? तो देखो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है अलाउद्दीन।